जनता दल यूनाइटेड ने आज प्रदेश कार्यालय पटना में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लालू प्रसाद से कई सवाल कर दिए। सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल था चंपारण में रमई राम को सोना का मुकुट मिला था कि आखिर वो मुकुट कहाँ चला गया। हम इसको समझते हैं। जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता हैं हिमराज राम साहब। सर, आज तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने और बड़ा गंभीर आरोप आरजेडी पर लगा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने सवाल खड़ा किया है कि आप जवाब दीजिए। आपने सोने के मुकुट की बात कही, हम भी चंपारण के लाल हैं और चंपारण ने ही रमई राम जी को जो है सोने का मुकुट भेंट किया था। और उस सोने के मुकुट को लेकर के क्या क्या तमाशा हुआ बिहार के अंदर। आपके प्रमुख सहयोगी थे, लालू जी के प्रमुख सहयोगी थे रमई राम जी, लंबे समय उनके साथ रहे और उन्हीं के माध्यम से दलितों के बीच में दलितों का वोट लेने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे और लेते रहे। लेकिन रमई राम जी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। आखिर वो मुकुट किसके पास है? कौन रखा है मुकुट? चंपारण की जनता, बिहार की जनता, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो सोने का मुकुट कहाँ गया। आपने आज बड़ा गंभीर आरोप लालू यादव आरजेडी पर लगा दिया, कहा कि दलितों का संहार, दलितों का हितैषी जो संहार कराने वाला दलितों का हितैषी कैसे हो सकता है? इतना बड़ा गंभीर आरोप अपने आरजेडी सुप्रीमो पर आरजेडी पर लगा दिया। निश्चित रूप से मैं एक साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी जी का शासनकाल का दौर था। बड़े पैमाने पर कई नरसंहार हुए इनके शासनकाल में और उस नरसंहार में सैकड़ों दलित मारे गए थे, उनको मौत के घाट उतारा गया था। नियमानुसार कोई घटना घटती है तो उसका एफआईआर होना है, उसकी जांच होनी है और तब जाके न्यायालय को सुपुर्द होना है चार्जशीट और डायरी, तब न्यायालय जाकर उस पर अपना फैसला सुनाती है सुनवाई करके। लेकिन लालू जी के शासनकाल में नरसंहार हुए, कितने लोग मारे गए, लेकिन उस घटना की जांच डीएसपी को करना था। डीएसपी से किसी घटना की जांच नहीं कराई गई। एक साधारण दरोगा के माध्यम से उसकी जांच कराई जाती है और उस मामले पर लीपापोती कर दी जाती है, रफा दफा कर दिया जाता है। वो जो मारे गए उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो नरसंहारों का दौर समाप्त कर दिया। अब नरसंहार नहीं होते हैं बिहार के अंदर। बिहार में अगर छोटी फूट घटनाएं घटती है तो उस पर एफआईआर भी होता है, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होती है। अगर दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो उसके देखने के लिए स्पेशल 40 थाना बिहार में बनाए गए हैं, स्पेशल थाना अनुसूचित जातियों के लिए, और उसका एफआईआर भी होता है, उसकी जांच होती है। डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उसका वेरिफिकेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं। उसको स्पेशल कोर्ट उसके लिए बहाल किया गया है। स्पेशल कोर्ट में स्पेशल जज, स्पेशल पीपी, और यही नहीं, उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है ताकि घटना तो घटे लेकिन घटना के बाद अपराधी कोई भी हो बच न पाए। न्यायालय त्वरित कार्रवाई के तहत अपराधियों की पहचान करके उस पर सुनवाई करके उसको सजा मुकर्रर करे। लेकिन लालू राबड़ी में दलितों का न्याय नहीं मिला। उनके शासनकाल में अन्याय का शिकार होना पड़ा, सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इसलिए हम सीधा आरोप लगाते हैं कि जो दलितों का संहार किया वो दलितों का हितैषी नहीं, दलितों का दुश्मन होगा। आप आज अपने पीसी में आपका बड़ा दिलचस्प रहा, आपने सवाल उठा दिया कि कभी आपकी पार्टी में रहे उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जो आज आरजेडी में हैं, आरजेडी को मजबूत कर रहे हैं। जब रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट मिल सकता है तो फिर श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी को क्यों नहीं? जो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को इसलिए टिकट मिल जाती है कि वो आपकी बेटी है। सीधा मेरा आरोप है कि वह परिवारवाद पर आधारित और परिवारवाद की पोषक पार्टी है आरजेडी, और इसीलिए अपनी बेटी को टिकट देते हैं लालू जी। लेकिन उसी पार्टी में पुराने लीडर उदय नारायण चौधरी जी और श्याम रजक जी भी हैं, लेकिन उन लोगों को वंचित कर दिया जाता है टिकट से। क्या कसूर है उनका?
तो सुन रहे थे आप, पीसी किया है हिमराज राम ने, साफ कह दिया है कि दलित विरोधी है राष्ट्रीय जनता दल, और बड़ा सवाल उठा दिया है, सवाल पूछ दिया है कि रमई राम को जो चंपारण में स्वर्ण मुकुट मिला था आखिर वो है कहाँ। दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को अगर आप टिकट दे सकते हैं तो सीनियर लीडर उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक को क्यों नहीं। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।